बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमराव जान अदा के किरदार मर्दाना किरदार पेश करने का सिलसिला अब हम शुरू कर रहे हैं ए लेवल के लिए, जो कि पहले हमराव जान अदा का पेश किया, खानम का किरदार पेश किया, और आज हम सबसे पहले मर्दाना किरदारों में गौहर मिर्ज़ा का किरदार पेश करेंगे, जिसको आप लोगों ने अच्छी तरह से सुनना है। गौहर मिर्ज़ा हमराव जान अदा की ज़िंदगी में उस वक्त दाखिल होता है जब वो मकतब में ज़ेर तालीम है। कोठे की मालकन खानम को इस कारोबारी ज़िंदगी में अच्छी तालीम की ज़रूरत का अंदाज़ा है, इसीलिए उसने लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब का इंतज़ाम कर रखा है, जो इनको रोज़मर्रा ज़िंदगी के अलूम की तफसील सिखाते हैं। इसके अलावा शायरी मौसीकी के बारे में भी तालीम देते हैं। खुशखती, लतीफ़ा गोई और दूसरी तालीम भी दी जाती है, इस्लामी तालीम भी देते हैं, और यूँ खानम की नोचियों को हर लिहाज से लायक तवाइफ बना देते हैं। अमराव के साथ 3 लड़कियां और 1 लड़का गौहर मिर्ज़ा था। यही गौहर मिर्ज़ा जिसका हम जिक्र करने वाले हैं। गौहर मिर्ज़ा नवाब सुल्तान और बन्नो डूमनी की नाजायज़ औलाद है। अगरचे वो दोनों अब राब्ता ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन नवाब अब भी माली तौर पर इनकी इमदाद करते रहते हैं। गौहर एक नहायत बदतमीज़ शरारती लड़का है। पूरे गांव का नाक में दम कर रखा है। इस पर किसी का दबाव रोब नहीं चलता। बाप का साया सर पर नहीं है, माँ को कुछ समझता नहीं। पूरे मोहल्ले का नाक में दम है। वो नाजायज़ औलाद सबको पता है, लिहाजा बचपन ही से सब उसे नफ़रत की निगाह से देखती हैं, और वो इन तमाम बातों का बदला शरारत और दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा कर लेता है। यहाँ तक कि मौलवी साहब जो उसको तालीम देते हैं, उनका नया जूता पानी में डालकर ख़राब कर देता है, बल्कि पानी भी गंदा कर देता है। बुआ हुसैनी के भाई बन्नो डूमनी का हमसाया है। उन्हें इस हकीकत का इल्म नहीं था। वो समझती हैं कि मौलवी साहब जालिम हैं और इस लड़के पर जुल्म करते हैं। चुनाचे वो उसे साथ लेकर चौक पर ले आती है। चुनाचे गौहर मिर्ज़ा ने मकतब में पढ़ाई शुरू की। यहाँ भी उसकी शैतानियाँ काम न हुई। वो लड़कियों को बहुत तंग करता था, ज़्यादा से ज़्यादा हमराव जान अदा के को बहुत ज़्यादा तंग करता वो, क्योंकि वो बुज़दिल और डरपोक थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के आदी हो गए और एक दूसरे की दोस्ती को कबूल कर लिया। चुनाचे गौहर मिर्ज़ा अक्सर औरतों के साथ रहा। मौलवी साहब के मकतब में ना होते तो दोनों खूब, हमराव और वो दोनों खूब शरारतें करते, क्योंकि जो कुदरती तौर पर सुरीला था, लयदार था, इसकी आवाज़ अच्छी थी, यानी गाता बहुत अच्छा था। दूसरी जो तवाइफें थी इस पर फरेफ्ता थी। हमराव ने हुक्का पीने की आदत गौहर मिर्ज़ा से ही सीखी थी। जब दूसरी लड़कियां जो अमराव से उम्र में बड़ी थीं, इनके कारोबार जुदा जुदा हो गए, अमीर जान, बिस्मिल्ला जान और खुर्शीद जान के कमरे जब अलग अलग हो गए, तो अमराव को एहसास हुआ कि उसे ठुकरा दिया गया है। जिस कमरे में जाती उसे बाहर निकाल दिया जाता, और उसका भी दिल करता कि उसका भी इन लड़कियों की तरह से अलग से कमरा हो, लेकिन ऐसा अभी उसके साथ नहीं था। कोई लड़कियों से जो भी जिस तरह से आदमी लोग बातें करते थे, इसका भी दिल करता था। अब अमराव का दिल भी नई नई शरारतों को करता। किसी की चुटकी भर ली, किसी का मुंह चढ़ा दिया, और ये साथ गौहर मिर्ज़ा हमेशा उसके साथ होता था। यहाँ से गौहर मिर्ज़ा का किरदार वादे है कि जब वो अमराव के इज़्ज़त को ख़राब करता है और खानम की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर देता है, और इस मामले को बेशक खानम ने बहुत अच्छी तरह से दबा दिया था, लेकिन उसका बदला उसने इस तरह से लिया कि खानम जो अमराव थी उसको एक पेशावर तवाइफ बना दिया। और ऐसे किरदार हर तवाइफ की ज़िंदगी में होते हैं, और कई तरह से अमल दखल होता है। कभी गाहक फंसाने वाले होते हैं, महफिल में दूसरों की तवज्जो लेने वाले होते हैं, बीमारी में खिदमतगार होते हैं, तन्हाई में दिल बहलाने वाले होते हैं। ये सब गौहर मिर्ज़ा था। रकीब बनकर उभरना, चुनाचे ऐसे किरदार होना इन तवाइफ़ों की ज़िंदगी में लाजमी होता है। लेकिन अमराव इस बात का भी इतराफ़ करती है कि वह तमाम खूबियाँ जो एक औरत अपने चाहने वाले के में देखना चाहती थी, वो गौहर मिर्ज़ा में ना थी, लेकिन फिर भी उसके साथ उसका वक्त काफ़ी गुजरता था। वो बेगैरत और ढीठ था। बचपन से ही इज़्ज़त नफ्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उसमें उसका कोई कसूर न था।
लालची भी था, अमराव से अक्सर पैसे मांग कर ले जाता। इब्तिदा में जब कभी वो अमराव के लिए नारंगियाँ या कोई और चीज़ लेकर आता तो उसे बड़ी खुशी होती। अमराव उसे 1 रुपया उसने ला कर दिया जो उसने बहुत मुद्दतों संभाल कर रखा कि तो बहुत ही अच्छा बंदा है। गौहर मिर्ज़ा सारी ज़िंदगी सिर्फ़ औरतों के बीच रहा, घर पर माँ, कोठे पर खानम और उसकी नोचियाँ, इसलिए उसके किरदार में मर्दाना सिफ़ात ना होने के बराबर थी। कानपुर से वापस लाने के में गौहर ने खानम की मदद की और अमराव को दोबारा कोठे की जीनत बना दिया, इसकी आज़ादी छीन ली। खुद इसने अमराव का तमाम जेवर चुराकर किसी दूसरी जगह शादी कर ली। गौहर मिर्ज़ा जैसा आदमी भी अमराव को अपनी बीवी की हैसियत से कबूल करने को तैयार न था। पूरे नावल में गौहर मिर्ज़ा का किरदार चलता है, लेकिन कारी को उसे कोई ख़ास दिलचस्पी पैदा नहीं होती। किसी मुकाम पर कारी उससे खुश नहीं होता, हमेशा बेदार ही करता है। अमराव जैसी शाइस्ता तबीयत की औरत के साथ उसकी दोस्ती नागवार गुजरती है। सिवाय अच्छी आवाज़ के उसके पास कोई सलाहियत ऐसी नहीं थी जो अमराव को पसंद आती। नावल में एक बड़े किरदार होने के बावजूद कारी की दिलचस्पियाँ वो हासिल नहीं कर सका, क्योंकि माहौल, जिस माहौल की पैदावार था, तहज़ीब व आदाब एक तरफ, दूसरी तरफ गौहर मिर्ज़ा की तबीयत और तहज़ीब व आदाब उसके करीब नहीं गुज़रे। गरज हम कह सकते हैं कि अमराव को ज़िंदगी की गूनागूं तजर्बे जो थे वो गौहर मिर्ज़ा ही की वजह से हुए। अगर वो उसकी इज़्ज़त को ख़राब ना करता तो शायद कोई नवाब वो पहला शख्स होता जो अमराव की ज़िंदगी में आता और यूँ उसके सोचने का अंदाज़ जुदा होता। चुनाचे नवाब सुल्तान के तमाम लोग गैर मयारी अमराव ज़िंदगी में आए। यूँ गौहर मिर्ज़ा अमराव की पहली मोहब्बत होने के बावजूद अमराव की बदनसीबी का निशान बना। ये था गौहर मिर्ज़ा जो पूरे नावल में साथ साथ चलता है, लेकिन किसी कारी की कोई हमदर्दी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी तबीयत में शाइस्तगी नहीं है, नहायत बदतीनत और शरारती इंसान है। और फिर भी एक इस नावल का अहम किरदार है, क्योंकि इस किस्म के किरदार तवाइफ़ों के पास ज़रूर होते हैं। और ये आपने इसको अच्छी तरह से सुन के तो शेयर भी करें, लिंक भी करें और आप इसको सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।